दोस्तों आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है मल्टीप्लाइंग फैक्टर अर्थात एमएफ ऑफ एनर्जी मीटर। जब हाई वोल्टेज पे पावर सप्लाई की जाती है, जैसे ग्रिड सब स्टेशन हो या पावर सब स्टेशन हो या कोई एचटी कंज्यूमर है अर्थात हाई वोल्टेज पे जो कंज्यूमर को हम लोग सप्लाई करते हैं, तो उसमें जो मीटरिंग करते हैं तो डायरेक्ट मीटर में हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते हैं हाई वोल्टेज लाइन को। तो हाई वोल्टेज पे जो पावर सप्लाई होती है उसके एनर्जी रीडिंग को या वोल्टेज करंट इसको मापने के लिए जो हम लोग करते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और अब ये कंबाइंड भी आता है जिसको हम लोग मीटरिंग यूनिट भी बोलते हैं, सीटीपीटी कंबाइंड मीटरिंग यूनिट। आप एक देख रहे हैं यहाँ ये लाइन में है, ये वोल्टेज और करंट दोनों को मेजर करके उसका जो स्टेप डाउन करके ये जो आप वायर देख रहे हैं नीचे इसके थ्रू मीटर में देता है और मीटर उसको कैलिब्रेट करके सारे रीडिंग निकाल के आपको दिखा देता है। हम मीटरिंग यूनिट का हम नेम प्लेट देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे बाईं तरफ आप देखिए करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो दिया हुआ है और ये है 600/5 एम्पियर, अर्थात इसमें मैक्सिमम 600 जब आप करंट दीजिएगा प्राइमरी साइड जब रहेगा तो सेकेंडरी में ये 5 एम्पियर आउटपुट ये मीटर को पहुंचाएगा। उसी रेशियो में अगर 300 है तो 2.5 एम्पियर ये मीटर को आउटपुट देगा। उसी तरह पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी इसमें है, अर्थात 11 केवी में ये जो लगा हुआ है तो ये 110 वोल्ट मीटर को पहुंचाएगा। और मैं एक बात बता दूं, मीटर के लिए जो होता है वोल्टेज और करंट मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के थ्रू उसको मिलता है वो मिलना भी चाहिए 110 वोल्ट और 5 एम्पियर तक के रेंज में। और जैसे ही हाई मीटरिंग पे जाइएगा तो उसमें आप देखिएगा उसमें तो और 1 एम्पियर के रेंज में होता है। यहाँ मैं एक दो बात और बता दूं, जो मीटरिंग यूनिट का जो सेकेंडरी आउटपुट है दैट मीन्स 600/5 एम्पियर है तो मीटर में भी समथिंग बाय 5 एम्पियर्स होना चाहिए। ये नहीं जो उसमें 600/1 एम्पियर रहेगा, अगर वो 1 एम्पियर रहेगा तो आपका मीटर डिफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि इसका सेकेंडरी 5 एम्पियर तक मैक्सिमम आउटपुट देगा और उसका कैपेसिटी 1 एम्पियर ही है तो वो आपको दिक्कत दे सकता है। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं, नीचे आप देख रहे हैं 15 वोल्ट एम्पियर लिखा हुआ है करंट रेशियो के सीटी रेशियो के नीचे, वो इसका बर्डन है, अर्थात सेकेंडरी साइड जो लोड होता है वो मीटरिंग यूनिट में 15 वी है, इसको बर्डन भी बोलते हैं। उसके बगल में 0.5 CL है, अर्थात ये क्लास है। ये IEC के अनुसार है 0.5% आपको मैक्सिमम एरर इसमें आ सकता है, वो एरर परसेंटेज है, ये इसके एक्यूरेसी को बयां करता है। तो इस मीटरिंग यूनिट का जो आउटपुट होता है अर्थात सेकेंडरी होता है वो मीटर का इनपुट होता है। मीटर देख रहे हैं, मीटरिंग यूनिट जो है वो अपना आउटपुट इस मीटर में दिया और इस मीटर का अगर आप नेम प्लेट को आप ठीक से पढ़ेंगे तो आप यहाँ भी देखेंगे 11 kV/110 है और डिवाइडेड बाय √3 इसीलिए किया है, यहाँ फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय फेज वोल्टेज और उसका भी रेशियो दिया हुआ है तो लाइन वोल्टेज का जो रेशियो होगा वही फेज वोल्टेज का रेशियो होगा। तो ये भी बेसिकली 11000/110 वोल्ट है। उसके बाद इसका भी करंट रेशियो वही है 400/5 से इसको समझिए, जो यहाँ तो वोल्टेज रेशियो दोनों का बराबर ही है मीटरिंग यूनिट और मीटर का, और सिर्फ करंट रेशियो अगर डिफरेंस है तो क्या होगा या करंट रेशियो अगर सेम है तो क्या है। मान लीजिए आप सेम है, मैं एग्जांपल देके भी डिटेल में बताऊंगा। तो वहां अगर मानिए 400 एम्पियर ही प्राइमरी में करंट आया मीटरिंग यूनिट को और मीटरिंग यूनिट उसको 5 एम्पियर करके दे दिया तो इस मीटर में 5 एम्पियर करंट आया तो ये मीटर 500 पे कैलकुलेट करेगा और ये फिर 400/5 है, अर्थात ये 5 एम्पियर को फिर 400 के रूप में कैलिब्रेट करके आपको रीडिंग देगा, अर्थात आपको जो भी रीडिंग दिखाएगा वो एक्चुअल दिखाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ 1 हो गया। तो आखिर ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है, मैंने तो एक एग्जांपल दे दिया पर उसका क्या मेथड है और कैसे आप रेटिंग देख के कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले ये जान लीजिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम वोल्टेज का कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो पीटी रेशियो अर्थात पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जो रेशियो है कंबाइंड मीटरिंग यूनिट में वो हम लोग लेंगे, उसको हम मीटर के रेशियो से डिवाइड करेंगे, मीटर के पीटी रेशियो से, तो हम लोगों को वोल्टेज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल जाएगा।
उसी तरह सीटी रेशियो जब मीटरिंग यूनिट का लेंगे उसको हम सीटी रेशियो ऑफ मीटर से डिवाइड करेंगे तो हमको करंट का भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल जाएगा। और एनर्जी जो होता है, एनर्जी या पावर, एनर्जी और पावर आप जानते हैं वोल्टेज और करंट का मल्टीपल होता है, अर्थात इसका जो हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे तो इसमें हम लोगों को दोनों के मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुना करना पड़ेगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, वो जो हमने देखा था नेम प्लेट मीटरिंग यूनिट में आपने देखा था, वो 11,000 वोल्ट बाय 110 वोल्ट है पीटी रेशियो, सीटी रेशियो जो है 400 बाय 5 एम्पियर है, और मीटर में आपने देखा जो 11,000 बाय 110 है, ये भी है सीटी रेशियो, अर्थात पीटी और सीटी रेशियो दोनों सेम है। तो सेम है तो अब आप निकाल लीजिए जो मैंने फॉर्मूला बताया, जो दोनों का मीटरिंग यूनिट का जो है पीटी रेशियो, उसमें मीटर का पीटी रेशियो से आप डिवाइड किए तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर उसका 1 हुआ। उसी तरह मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है करंट के केस में वो भी 1 हुआ, क्योंकि इसमें भी दोनों का सीटी रेशियो सेम है, तो मीटरिंग यूनिट के सीटी रेशियो से जैसे ही आप डिवाइड किए वो भी 1 हो गया। और एमएफ एनर्जी ये भी 1 हो गया, क्योंकि उन दोनों का मल्टीप्लाई है। तो इस केस में मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 है, अर्थात अगर मीटरिंग यूनिट का सीटीपीटी रेशियो और मीटर का सीटीपीटी रेशियो सेम है तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 रहेगा, अर्थात आपको जो वोल्टेज मीटर में दिखा रहा है वो आपको एग्जैक्ट दिखा रहा है जितना होना चाहिए, आपको उसको मल्टीप्लाई करके गुना करने के ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप रीडिंग नोट कर लीजिए। जब आप मीटर को देखेंगे जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया, चूँकि उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 है तो इसमें जो आपको करंट और वोल्टेज दिखाएगा, ये आज का ही रिकॉर्डिंग है, आज संडे का, तो ये देखिए करंट 71 एम्पियर ये एक्चुअल करंट दिखाया है, आर वाई बी तीनों फेज का ये एक्चुअल करंट दिखाया है। और इसी तरह वोल्टेज जो है फेज वोल्टेज देखिए आर एन फेज वोल्टेज 6.52 दिखा रहा है, इसको अगर आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 11 kV के बराबर हो जाएगा। तो अर्थात इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 है तो आपको वोल्टेज करंट भी एक्चुअल दिखाएगा और जो भी पावर kWh रेटिंग है वो भी एक्चुअल दिखाएगा। मीटरिंग यूनिट का और मीटर का वोल्टेज रेशियो जो है, मतलब पीटी रेशियो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का रेशियो जो है वो बराबर है, लेकिन करंट रेशियो जो है सीटी रेशियो वो मीटरिंग यूनिट का है 50/5 एम्पियर, लेकिन मीटर का है 25/5 एम्पियर। तो इस केस में जब आप निकालेंगे तो वोल्टेज का तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 निकलेगा, लेकिन करंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ 2 निकलेगा, क्योंकि जब आप सीटी रेशियो ऑफ द मीटरिंग यूनिट डिवाइडेड बाय किए सीटी रेशियो ऑफ मीटर तो ये 2 हुआ। तो इस केस में जो है एनर्जी का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हुआ वो 2 हुआ, अर्थात जो भी रीडिंग आपको आ रहा है एनर्जी पावर सबका, पावर का अगर आपको मान लीजिए फीडर में आप मीटर लगाए हैं और 1.2 मेगावाट दिखा रहा है तो अर्थात वो एक्चुअल है आपका 2.4 मेगावाट। एनर्जी अगर 5700 kWh दिखा रहा है, इसी तरह kVh या एपरेंट या रिएक्टिव दिखा रहा है तो उसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो एक्चुअल होगा। जो वोल्टेज दिखा रहा है वो आपको एक्चुअल दिखाएगा, लेकिन आर वाई बी ये तीनों फेज में जो वोल्ट करंट दिखाएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, इसका यही मतलब हुआ। एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखिए जो पोटेंशियल रेशियो जो है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर रेशियो, ये दोनों का सेम है, लेकिन करंट रेशियो जो है वो मीटरिंग यूनिट का जो 600/5 एम्पियर है, लेकिन मीटर का रेशियो -5 एम्पियर है। -5 एम्पियर का मतलब हुआ जो भी करंट आ रहा है मीटर के इनपुट में वही रिफ्लेक्ट कर रहा है आउटपुट में। तो इस केस में आप कैसे निकालेंगे? तो जो आ रहा है वही रिफ्लेक्ट कर रहा है, अर्थात सीटी रेशियो जो आप मीटर का देख रहे हैं वो 1 हो गया। तो इस केस में वोल्टेज का तो 1 है ही, और करंट का देखिए आप निकालिए तो करंट का कितना हो जाएगा। सीटी रेशियो ऑफ मीटरिंग यूनिट है 600/5 और मीटर का है -5 अर्थात 5/5, वो सेम हो गया। अगर 5 एम्पियर प्राइमरी में आ रहा है तो सेकेंडरी में भी उतना, प्राइमरी में 1 एम्पियर आ रहा है तो उसमें भी उतना, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो वो हो जाएगा 1। तो यहाँ करंट का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये 120 दिखाएगा, और एनर्जी का वोल्टेज और दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दिए तो बराबर हो गया, मतलब 120 हो गया। तो इस केस में जब आप मीटर का रीडिंग देखेंगे तो वोल्टेज तो आपको सही दिखाएगा, फेज वोल्टेज अगर दिखा रहा है तो वो 11,000 डिवाइडेड बाय √3 कर दीजिए, उतना के लगभग में आपको दिखाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो वोल्टेज इनकमिंग से ही कम रहता है या ज़्यादा रहता है।
उसके बाद एनर्जी का जो भी रीडिंग दिखाएगा, अर्थात kWh या MWh में अगर दिखा रहा है तो उसको आप 120 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक और केस आई है इसमें आप देखिए पीटी रेशियो जो है मीटरिंग यूनिट का वो तो नॉर्मल वही है, लेकिन सीटी रेशियो जो है वो है 25/5। और मीटर जो है जनरली मैंने एक नेट मीटरिंग का केस देखा था, उसी का मैं ये एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का रेशियो जो है उसमें कुछ नहीं लिखा है, 3:63.5 है। ये 3:63.5 का मतलब हुआ जो आपका, आप देखिए 63.5 को जब आप √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात ये फेज वोल्टेज आपको दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का और मीटर का, जो इसमें इसका रेटेड वोल्टेज आपको दिया हुआ है 63.5, इसको जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 हो गया। और आप जानते हैं जितना भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो वोल्टेज लगभग लेता है 110 और 5 एम्पियर या 1 एम्पियर पे। जनरली जितना हाई रेटेड जाइएगा 33 में जाइएगा तो 1 एम्पियर पे लेगा, मीटरिंग यूनिट हो या मीटर हो उसका। तो यहाँ जो है अर्थात पोटेंशियल का रेशियो जो है पीटी का रेशियो मीटर में ये 1/1 के रेशियो में है, मतलब जो आप इनपुट देंगे वही लेगा और उसी पे वो कैलकुलेट करेगा, आपको कैलिब्रेट करके नहीं दिखाने वाला है। करंट ट्रांसफार्मर का तो मैंने इसका बताया ही, तो ये भी सेम हो गया। 5 एम्पियर दीजिए तो 5 एम्पियर आएगा, 1 एम्पियर दीजिए तो 1 एम्पियर आएगा। तो इस केस में जब आप निकालेंगे तो वोल्टेज रेशियो हो गया 11,000 डिवाइडेड बाई 110 जो मीटरिंग यूनिट का है, डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि मैंने बताया जो दीजिएगा वोल्टेज उसी में मीटर अपना कैलकुलेट करेगा। उसी तरह करंट का अगर आप देखिएगा 25/5 और इसका भी डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि इसमें मीटर का CT/PT दोनों रेशियो 1 ही है। तो इस केस में एनर्जी का जो रीडिंग होगा वो 100 जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वोल्टेज का हो गया, फिर करंट का हो गया 5, उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 500 है। और ये एक्चुअल केस है। तो केस 4 का एक एग्जांपल देखते हैं, एक रीडिंग सीट हम लोग देखते हैं। यहाँ आप सबसे पहले 66 और 67 नंबर जो राइट साइड है उसको देखिए, तो CT और PT रेशियो 1:1 है, अर्थात ये मीटर अपना CT और PT रेशियो दिखा रहा है। फिर आप 5, 6, 7 देखिए, फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज जो है उसमें आपको एक्चुअल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह 8, 9, 10 में भी फेज टू फेज वोल्टेज जानने के लिए एक्चुअल आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 है। और जब आप 8 नंबर को ही अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तब 10,600 होगा, अर्थात 11,000 के करीब वोल्टेज, ऊपर से ही थोड़ा कम मिल रहा है। फिर आप 11, 12, 13 देखिए, 11, 12, 13 में भी आप देख रहे हैं करंट, चूंकि करंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ 5 है, इसीलिए आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कोई भी चीज पावर से रिलेटेड या मैक्सिमम डिमांड से रिलेटेड देख लीजिए, या यह एक नेट मीटरिंग है, आप 52 नंबर देख लीजिए, 53 नंबर आप देख लीजिए। नेट एक्टिव एनर्जी अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस kWh को। फिर नेट अपरेंट एनर्जी के लिए भी आपको 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों सिंपल बात यह है, जो अगर मीटरिंग यूनिट 400/5 में ट्रांसफॉर्म किया करंट को, वोल्टेज को 11,000 वोल्ट से 110 वोल्ट में किया, और मीटर का अगर रेशियो 1:1 है, अर्थात मीटर कुछ भी जो मीटर को रीडिंग दे रहा है उस पर वो कैलकुलेट करके और उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर का बहुत रोल है। और अगर सेम रेटिंग है, अर्थात अगर आपको 11,000 से 110 वोल्ट पे दे रहा है, फिर 400/5 एम्पियर का है, और मीटर का भी वही रेटिंग है जो 11,000/110 वोल्ट और 400/5 एम्पियर, अर्थात वो मीटर में ये क्षमता है जो उसको लो वोल्टेज पे, लो करंट पे रीडिंग मिला, उस रीडिंग को वो कैलकुलेट करेगा, फिर उसी रेटिंग के अनुसार कैलिब्रेट करके आपको एक्चुअल रीडिंग दिखाएगा। और अगर वो रेटिंग अलग है तब तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का रोल है ही। और आपने सारे केसेस देख लिया, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।